बच्चों की छुट्टियां लगे अभी 2 ही दिन हुए थे कि सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो पापा का कॉल था। बोले बेटा कब आओगी? मैंने भी अनमने मन से कहा पापा अभी कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ गया। उन्होंने कहा गुड़िया तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मेरे मुंह से जी पापा के आगे कुछ नहीं निकल पाया। जब तक माँ थी उनसे ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में पूरे 10 दिन के लिए मायके जरूर जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज्यादा तो इस गर्मी की छुट्टियों का इंतजार मुझे रहता था। पर जब से माँ गई है मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी जिंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं कि पापा को मैं प्यार नहीं करती, बचपन से माँ के दिल के ज़्यादा करीब थी, या यूं कहूँ कि वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की तरह मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना भी नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते टिकट कटवाने के लिए बोल दिया और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेगी। सोच के आंखें भर आई। किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगाकर खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हुआ। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमजोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर न जाने क्यों मेरी नजरें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती रहती थी। आज भी पापा पहले की तरह खाने में मेरी पसंद की मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी रोज बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी मान मनुहार करके मुझसे रोज मेरी पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले जैसा था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लगा। माँ की कमी खल रही थी। ऋषि को कॉल करके 2 दिन बाद टिकट करवा लिया। सबने बहुत रोका लेकिन मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय वापस आया। शाम की ट्रेन से मेरी वापसी थी। मैंने सुबह सारा सामान पैक करके रख लिया, बस पापा का इंतजार कर रही थी। न जाने सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ चले गए। इधर मेरी ट्रेन का भी समय होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधा वहीं आऊंगा। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, संभाल के रखना। मैंने हैरान होते हुए पापा से पूछा, इसमें क्या है पापा? पापा की आंखें भर आई। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझ पाती इससे पहले ही ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बिठाकर पापा और भाई ने विदा किया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन सबको निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी। मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए बोला, मम्मा नाना जी ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ
तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से बनाए हुए अचार, पापड़, बड़ियाँ बनाकर तुम्हारे साथ भेजती। माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं, पर हाँ, उसके जैसा सारा सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ तुझे पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका है, हम हैं। पहले ही की तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक ही मेरे मुंह से निकला आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार था जो सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी। मायके से आए 1 महीना बीत गया, लेकिन अब माँ की तरह पापा से रोज 1 घंटा कॉल करके बातें करती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।